के नतीजे में हिंदुस्तान का आईन मुरतब किया गया और इस आईन को मुरतब करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। और इसी तरीके से 26 नवंबर 1949 को ये हमारा दस्तूर ये हमारे सामने आ चुका था। यहाँ पर एडप्ट नहीं किया जा सकता था, लागू नहीं किया जा सकता था। कानून तो बना लिया गया था, लेकिन उसके बाद तकरीबन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान को छोड़ दिया और पाकिस्तान में जाकर बस गए। बहुत सारे नुमाइंदे थे। अब यहाँ पर जितने नुमाइंदों की जो तादाद बची थी वो तकरीबन 200 के ऊपर वो तादाद पहुँच चुकी थी। बाकायदा इजलास का इनेकाद किया गया और 11 इजलास मुनाकिद किए गए। 11 इजलास मुनाकिद करने में 166 दिन का अरसा लगा। और जब आईन मुरतब हुआ, दस्तूर मुरतब हुआ, तो दस्तूर के हर एक शिक पर खुली हुई बहस की गई और उस दस्तूर में हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम कौम और तमाम जात और तमाम बिरादरी और कसीर मज़ाहिब हिंदुस्तान में तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक करने का हुक्म दिया गया था। यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई जमहूरी मुल्क है तो वो हिंदुस्तान सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क माना जाता है। अब 1947 हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन इस आज़ादी में हमने कितने पसीने बहाए, और हमने पसीने नहीं बहाए हैं बल्कि हमने अपनी खूनों का नजराना इस देश को आज़ाद कराने में झोंक दिया है। आइए मैं आपको तारीख के हवाले से गुफ्तगू करता हुआ चलता हूँ और बताता हूँ कि इस हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में आज ये परचम जो हमारे सरों के ऊपर लहरा रहा है, आज इसे देखने के लिए हम अपनी गर्दनों को ऊंची करते हैं। ये आन बान शान से ये तिरंगा लहरा रहा है। इस तिरंगे को लहराने में हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी गर्दनों को कटवाया और अंग्रेजों को जुल्म और तशद्दुद वाले पंजे से आज़ाद कराया। और अंग्रेजों ने तो इस कदर यहाँ के बसने वाले लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए थे, अल्लाह अकबर अगर बयान किया जाए तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो इंसानियत के इन्हीं महफिलों में रहा करते थे जब वो कोई दूसरी मखलूक थे। इस तरीके से उन्होंने हमें और आपको गुलाम बना के रखा था। और मजहब इस्लाम से वाबस्ता अफराद ये बखूबी जानते हैं कि गुलाम किसे कहते हैं, और अगर इंसान गुलाम है तो शरीयत मुताहरा के बहुत सारे हकाम ऐसे होते हैं कि उस पर लागू नहीं किए जा सकते। एक गुलाम है, उसके ऊपर नमाज जुमा या और दीगर इबादतें हैं, उसके ऊपर लागू नहीं हो सकती हैं। हम ये कहते हैं कि गुलामी एक बदतरीन शय है, एक लानत है, जिसे हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियों को देकर हमें पूरी तरीके से आज़ाद करवाया। आइए मैं आपको भी ये भी बताता चलूं, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया 1601 ईस्वी में, सबसे पहले अगर हिंदुस्तान के अंदर आए तो ये अंग्रेज आए हिंदुस्तान के अंदर। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक अपना बिजनेस सिस्टम फैलाया और फैलाने के बाद में उन्होंने अपनी फौजी ताकतों को यहाँ पर बुलाना शुरू किया। इसलिए कि उससे पहले वास्को डी गामा ने ये ऐलान कर दिया था कि इस ज़मीन पर अगर कोई मुल्क है तो वो सोने की चिड़िया किसी और मुल्क को नहीं कहा जा सकता था, सिर्फ हिंदुस्तान को कहा जा सकता है। बेशक वास्को डी गामा ने जो हिंदुस्तान को दरियाफ्त कर लिया और दरियाफ्त करने के बाद में जाकर अंग्रेजी ममालिक में उसने ऐलान कर दिया कि वहाँ पर बहुत सारे सोने चांदी ज़ख़ीरे मौजूद हैं, वहाँ से लाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि ईस्ट इंडिया का क़याम हुआ, एक ईस्वी में क़याम हुआ और यहाँ तक कि 15 से 20 से 25 साल के अरसे में वहाँ की फौजी दस्ते पे दस्ते आते रहे और यहाँ से मुगलिया सल्तनत जो थी वहाँ यहाँ के तख्ते से हटा दिया और अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा जमा लिया। होते करते चले गए। फिर 1857 का वो दौर भी आया, वो कदर भी आया कि जहाँ पर हमने बेशुमार अपनी गर्दनों को कटवाया। मैं बताना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो इस हिंदुस्तान की आज़ादी में तनहा कोई एक फिरके वाला नहीं था, तनहा कोई एक जमात वाला नहीं था, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सबों ने अपनी ताकतों को झोंक दिया था, तब जाके ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 1857 हुआ। अब 1857 में हमें पूरी तरीके से कामयाबी तो ना मिली थी, लेकिन जो सबसे एक मीटिंग की गई अंग्रेज़ों के दरमियान में, ये मीटिंग की गई थी। मैं आपके गोशगुजार कर देना चाहता हूँ ये बात कि आज हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ नफरती लोग
बैठ गए हैं। आज हमसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अंग्रेज़ों के मुअर्रिखीन की लिखी हुई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इस तौर पर जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ में आए और 1857 में जब उन्हें यह एहसास हुआ कि हम यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की, एक पोशीदा तौर पर एक मीटिंग कर ली और उन्होंने मीटिंग में ये तजवीज़ रखी। वो ये तजवीज़ थी कि जब तक सरज़मीन हिंद पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ ये कुरान मुक़द्दस रहेगा, तब तक हम हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें कुरान मिटाना। उनका जो दूसरा मंसूबा था अंग्रेज़ों का, हम ये समझते हैं कि वो तन के गोरे हैं मगर मन के बहुत बड़े सियाह आदमी हैं। उनके अंदर तो सिर्फ इंसानियत के नाम की कोई चीज़ नहीं बची। उनकी जो दूसरी तजवीज़ थी वो ये थी कि हिंदुस्तान में फैले हुए जो मदारिस इस्लामिया हैं, इनके वजूद को ख़त्म कर दिया जाए। और जो उनकी तीसरी जो तजवीज़ थी वो ये थी कि हिंदुस्तान के दरमियान मुसलमानों के कौम में जो उलमा पाए जाते हैं, अगर इन्हें इसको नाबूद कर दिया जाए तो हमें हिंदुस्तान पर बखूबी हुकूमत कायम करने का मौका मिल सकता है। और अंग्रेजी मुअर्रिखीन ये बताते हैं कि इन तीनों तजावीज़ पर पूरी तरीके से अमल किया गया। 1863 से लेकर और 1867 के बीच में मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि तकरीबन 3 लाख कुरान करीम के नुस्खों को जलाया गया और न मालूम कितने मदरसों पर बुलडोजर अंग्रेजों ने चलवाया था। और दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर और लाल किला की फसील तक, यहाँ तक कि अंग्रेजी मुअर्रिखीन ये बताते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर और लाल किला के फसील तक कोई ऐसा दर्ज नहीं मिल रहा था कि जहाँ पर मुस्लिम उलमा की लाशें लटकती हुई ना मिली। अंग्रेजी मुअर्रिखीन ये भी बताता है कि हम सब एक ऐसे हाल के अंदर पहुंचे कि उस हाल के अंदर एक बड़ा सा कराहा था और उसमें तेल अपने शबाब पर था। तकरीबन 40 उलमा को उस खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया और ज़बरदस्ती अंग्रेजी जालिमों ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया था। बाकी बच्चे उलमा से यही कहा था कि आप लोग सिर्फ ये कह दें कि 1857 की जंग में हम शामिल नहीं थे, हम तुम्हारी हुकूमत को तस्लीम करते हैं, हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस बड़े कराहे में जो तेल अपने शबाब पर है, हम तुम्हें उसमें नहीं डालेंगे। लेकिन मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि कोई भी आलिम दीन मुसलमान का इस चीज़ को कहने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के साथ हम गद्दारी करते हैं, हम तुम्हारी हुकूमत को तस्लीम करते हैं। उन्होंने बसद और एहतराम कबूल कर लिया कि 1857 के गदर में, उस जंग में हम सब शामिल थे और ये तहैया करते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हम पूरी तरीके से अपनी ताकत और कुव्वत को सर्व कर देंगे। यहाँ तक कि अगर हमारी जानों की बारी आई है तो हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। इस देश को आज़ाद कराने के लिए अगर आलो औलाद की बारी आती है तो उन्हें भी इस देश की आज़ाद की कुर्बानी में पेश करेंगे। अब यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि मैं पूरे एतमाद वसूल के साथ दारुल अहले सुन्नत हबीबुर्रज़ा के इस शहर में ये पैगाम दे देना चाहता हूँ यवानी हुकूमत तक और अरबाब इक़्तिदार तक और मौजूदा हुकूमत तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर 100% हिंदुस्तान के क़वानीन और उनके दस्तूर पर अमल किया जाए और जुडिशल सिस्टम पूरी तरीके से सही हो जाए, अगर गवर्नमेंट सही हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान दुनिया का एक वाहिद मुल्क होगा जो अमन शांति वाला और कसीर मज़ाहिब होने के बावजूद तमाम मज़ाहिब और तमाम तबके तमाम फिरकों की रियायत करता हुआ ये मुल्क नजर आता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान देश का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर बसने वाले हर एक इंसान के मजहब और मसलक की रियायत की गई है, हर एक इंसान के ज़िंदगी की रियायत की गई है। पूरे आज़ाद हिंदुस्तान की फिज़ा में हम कहीं भी कारोबार कर सकते हैं, हम कोई भी कारोबार कर सकते हैं। नस्ल की बिना पर, मजहब की बिना पर हम किसी को तासुब का शिकार नहीं बना सकते हैं, मजहब की बिना पर हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन चंद दिनों में हिंदुस्तान और उसकी जुडिशल सिस्टम और गवर्नमेंट पूरी तरीके से
100% हिंदुस्तान दस्तूर हिंद और आईन हिंद पर पूरी तरीके से पाबंद करती हुई पूरी तरीके से उस पर पाबंदी करती हुई नहीं नजर आती है, जहाँ पर हमें और आपको देखने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत मुल्क पहले भी था और आज भी है। और मैं ये पैगाम दे देना चाहता हूँ कि तालिबान उलूम नबविया और मोहतरम असातिज़े किराम कि हम यहाँ पर जिंदा हैं और इस आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। तो कल भी मैंने कुर्बानी दी थी, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इन 4 जानिब बसने वाले ममालिक को यह पैगाम दे देना चाहता हूँ, अगर किसी ने हमारे मुल्क पर निगाह उठाई, अगर हमारे मुल्क पर किसी ने हाथ उठाया तो हम उसके हाथों को तोड़ देंगे और आंखों को निकाल देंगे। हम आज़ाद पैदा हुए थे, आज़ाद रहना पसंद करते हैं, हम गुलाम नहीं थे न हम गुलामी को पसंद करते हैं। इसी तरीके से मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, आप हिंदुस्तान के बेहतरीन मुस्तक़बिल हो, तुम्हारे इन मजबूत कंधों पर हिंदुस्तान का बोझ आने वाला है। तुम्हें इस मदारिस की 4 दीवारियों से निकलकर बाहर की दुनिया में जाना है। तुम पढ़ लिख कर बड़े इंटेलेक्चुअल बनो, बहुत बड़े आलिम दीन बनो, बहुत बड़े अगर